सुखम अक्षय मश्नुते। जब तक साधक सात्विक सुख का उपभोग करता रहता है तब तक उसमें सूक्ष्म अहम विद्यमान रहता है ना। और सात्विक सुख का भी उपभोग न करने से अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है। क्योंकि हमें ये हमेशा निरंतर सोचना चाहिए कि हम किसी के कार्य के भी फल के लिए कोई हम स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमने पूर्व जन्म में संचित कर्म किए थे, उसके अनुसार हमें फल मिलेंगे ही मिलेंगे। वो फल हमें सुख देने वाले हों या दुख देने वाले। आप कितना भी कुछ कर लें, आप उससे बच नहीं सकते। कितना भी अच्छा कर लें, आप सोचें कि हम बहुत अच्छा कर्म करें तो हमें यश की ही प्राप्ति हो, ऐसा निश्चित है ही नहीं। हाँ, अगर आपके ग्रह ऐसा कर रहे हैं कि आपने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे कि आपको यश की प्राप्ति होगी, तो आपने बहुत महान कार्य नहीं किया तो भी आपको यश की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि आप कितना भी महान कर लें लेकिन फिर भी लोग आपको अपशब्द बोलेंगे, तो आपको बोलेंगे। वो आपके पूर्व जन्म कृत कर्म के बंधन से आप बंधे हुए हैं। इसलिए वो, लेकिन इसी जगह पर परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई बंधन नहीं है। जैसे प्रारब्ध कर्म को कोई भी समान रूप से नहीं प्राप्त करता है। जरूरी नहीं कि अगर आपको प्रारब्ध के अनुसार राजयोग मिल रहा है या किसी को राजयोग की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो सबके प्रारब्ध अलग अलग है। सबके संचित कर्म अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसको अलग अलग प्रकार के सुख या दुख की प्राप्ति होगी, अलग अलग समय पे होगी। लेकिन एक ही समय पर एक ही साथ परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है अगर हम निरंतर चिंतन करें, निरंतर प्रभु का ध्यान करें, मंत्र जाप करें और आसक्ति रहित होकर जीवन को जिए, तो हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कोई बंधन नहीं है, है ना। लेकिन कर्म भोग हमारे हाथ में नहीं है, उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा, वो बाध्य है अपने पूर्वजित कर। हाँ, और पूर्व जन्म के कर्मों को हम काटने की सामर्थ्य भी है हमें। हाँ, बिल्कुल काटने की सामर्थ्य है। क्यों, कैसे है कि जैसे कि अगर हमारे बहुत पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि बहुत खराब बहुत खराब बहुत खराब, तो क्या होगा कि आप जितना भी जप कर रही हैं आपको लगेगा कि हम अभी तक हम उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। आप उसको बढ़ाइए, दुगुना तिगुना चौगुना, तो क्या होगा, जब आपका एक लिमिट में वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू होगी तब आपका नया चीज़ शुरू हो जाएगी आपकी, और फिर आपको उससे मुक्ति मिलती जाएगी अपने पाप कर्मों से, और आपका जो है फिर प्रभु के प्रति आपका परम तत्व की प्राप्ति आपको होने लगेगी। तो हमको उस चीज़ की ओर अग्रसर होना चाहिए, उस बंधन से मुक्ति हमको तभी प्राप्त होगी। मैंने पढ़ा था अभी, जैसे बताया कि प्रारब्ध के अनुसार हमें भोगों की प्राप्ति होती है, तो हम भोगों को प्राप्त करने के लिए परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है ना। क्योंकि हमने संचित कर्म किए हैं, इतने हैं जो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, सुख के रूप में या दुख के रूप में मिलेंगे, शुभ के रूप में या अशुभ के रूप में मिलेंगे। लेकिन क्या कि अब हमें उसको प्राप्त करना है, लेकिन अगर हम चाहें उससे मुक्ति प्राप्त करना, तो ईश्वर की आराधना से हमें उससे मुक्ति मिल सकती है और परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। अब ये भी है कि किसी का प्रारब्ध कर्म इतना है कि इतनी जल्दी क्षय होगा नहीं, इतना पाप कर्म किया है आपने। तो जब इतना पाप कर्म किया है तो उसके हिसाब से आपकी साधना भी उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उतनी मात्रा उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के जब वो क्षय होगा उसका, तब वो जागृत होगा। अब इसमें आपको हम छोटा प्रयोग हुआ है, यहाँ पर एव शब्द का जो प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि भोग निस्संदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण हैं। निश्चित रूप से ही भोग जो है समस्त दुखों के कारण हैं। उसमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश मात्र भी नहीं होता, खाली लग रहा है कि सुख हुआ लेकिन है नहीं। न तेषु रमते बुधा, जो साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत हो रहा है, जो साधारण मनुष्य है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य जो है दुख रूप ही समझता है, जानता है कि ये तो भी आया अभी चला जाएगा, कुछ है नहीं। इसलिए बहुत दुख होने पर भी वो शांत रहता है और बहुत सुख रहने पर भी वो शांत रहता है। तो उन भोगों में रमण नहीं करता और उनके अधीन कभी नहीं होता। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुख का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। जिसने अभी सुख भोगा है उसको कुछ ना कुछ दुख तो मिलता ही है, ऐसा है ही नहीं। चाहे आपको तन का मिले या मन का मिले या धन का मिले या शरीर का, किसी तरह का मिले, दुख तो मिलेगा। अगर सुख मिला तो दुख भी मिलेगा, वो तो भोगना पड़ेगा। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता कि हर समय हम काम नहीं करते रहें, आशा करते रहें कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। प्रत्युत हमें दुखी मिलता है, क्योंकि जब वो आपकी आशा पूरी नहीं होती, आपकी कामना पूरी नहीं होती, तो क्या होता है, आप दुखी हो जाते हैं कि अरे हमको ये चीज़ नहीं प्राप्त हुई। तो क्या होता है, भोगों का संयोग अनित्य है,
जितने भी भोगों के संयोग हैं सब अनित्य हैं, और उसका जो वियोग है वो नित्य है। नित्य वियोग होगा ही होगा, है ना। और मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है, क्योंकि जो अनित्य कभी रह ही नहीं रहा है उसको अब इतना महत्व हम लोग दे दे रहे हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है, और दुखों का नाश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो सुख की इच्छा करने से ना तो सुख मिलता है और ना दुख मिटता है, दोनों चीज़ ऐसा नहीं होता, है ना। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। हम अगर सुख की इच्छा करेंगे तो वही हमारे दुखों का कारण बन जाएंगे।